रहीम। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 8 मैथमेटिक्स का। उम्मीद है पहले आपने मैथ में बहुत कुछ सीख लिया होगा। अभी तक भी अगर आप कोई सवाल आपको समझ नहीं आई तो उम्मीद है कि आने वाली टेक्निक्स में आप मज़ीद अहम सवाल सीखेंगे जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और स्पेशली एयरफोर्स के टेस्ट का हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं इस टेस्ट को। हमारा पहला क्वेश्चन है u प्लस वी, ये हमने मालूम करना है। तो व्यूअर्स देखें कि हमारे पास v की वैल्यू जो है वो 8 और 3 है। याद रखें कि पहली जो वैल्यू होती है ब्रेसेस के अंदर वो x होती है और दूसरी वैल्यू जो है वो y होती है। ठीक है, इसमें भी आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी x होगी और u में जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी y होगी। अब हमने करना क्या है, हमने u में v जो है वो वेक्टर हमने प्लस करना है। तो सिंपल इसका मेथड ये है कि आपने x को x में जमा करना है और y को जो है वो y में जमा करना है। तो 8 + 3 11, ठीक है, और उसके बाद 3 + 7 जो है वो 10 बनता है। तो 11 और 10 जो है ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो व्यूअर्स इसमें अगर हम देखें तो cos² थीटा और sin² थीटा ये दो फार्मूले हैं जिसमें हमारा 1 - 2 sin थीटा एंड cos 2 थीटा ये हमारे दोनों फार्मूले हैं। लिहाजा अब दोनों में हम एक तो चूज़ कर नहीं सकते, लिहाजा तीसरा जवाब जो है बोथ बी एंड सी ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टू ट्राइंगल्स विल बी कंकरेंट इफ देयर अपोजिट्स क्या उनके इक्वल होंगे। तो इनके अपोजिट्स जो है वो साइड एंड एंगल भी कंकरेंट होंगे। ठीक है, टू ट्राइंगल्स अगर एक दूसरे के कंकरेंट हैं यानी एक जैसी हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स और एंगल दोनों भी एक जैसे होंगे। ठीक है, तो जाहिर है जब कंकरेंट है तो उनकी हर चीज़ बराबर होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो हमेशा याद रखें जब भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी तो आपका आंसर क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, कोसिकेंट थीटा कहते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो ये होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा 1/sin थीटा। ठीक है, क्योंकि सीकेंट थीटा जो है 1/sin होता है, सॉरी सीकेंट थीटा 1/cos होता है, कोसिकेंट थीटा 1/sin होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फार्मूले आपने देख लेने हैं, फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये जितने भी फार्मूले हैं ये आपको आने चाहिए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वो 1/कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। और ये आपको मैं अगर लिख दें तो इधर साइन थीटा ये हमेशा इक्वल होता है 1/कोसिकेंट। ये व्यूअर्स फार्मूले हैं, ये आप याद कर लें। ठीक है, और इसी तरह cos थीटा जो है वो होता है आपका 1/सेकेंड थीटा। ठीक है, और इसी तरह cot थीटा जो है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन है कि x की वैल्यू आपको दी हुई है 3 + √x और आपने x + 1/x की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए व्यूअर्स x की कीमत तो आपको दी हुई है। ठीक है, ये देखें x आपका ये मौजूद है, हमने 1/x की वैल्यू मालूम करनी है। जब वो वैल्यू मालूम हो जाएगी तो वो फिर हमने x में प्लस कर देनी है, तो आपका ये पूरा x + 1/x की वैल्यू निकल आएगी। तो व्यूअर्स अगर हम इसी x को, सपोज हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें 1/x तो डेफिनेटली अगली टर्म भी वो क्या हो जाएगी 1/3 + √8 हो जाएगी। ठीक है, तो हम जब भी ऐसा करते हैं कि ये बटा के नीचे हमारा जब स्क्वायर रूट होगा तो हम इसको हमेशा ख़त्म करते हैं।
मैथमेटिक्स में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि इस बटा के नीचे जो है, यानी जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर में आपका जो स्क्वायर रूट है ये नहीं होना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस पूरी टर्म को हम उठा के उसमें साइन को चेंज करके हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। गॉट इट। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली टर्म जो है वो नीचे से मल्टीप्लाई होगी। तो ऊपर जो है वो 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 8। और नीचे जो है ये आपका व्यूअर्स देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया है। तो ये किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस 8, तो आंसर नीचे 1 हो जाएगा और आपका आंसर 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप x में जमा कर दें, यानी x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 है और इसके अलावा आप प्लस करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8, तो ये प्लस 8 और माइनस 8 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 प्लस 3 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट व्यू है, आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, इसमें दोनों टर्म्स दी गई हैं और आपको कहा गया है कि आप इसमें क्या निकालें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो है हमेशा याद रखें कि जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। देखिए वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है तो उसको आपने एक दफ़ा लिखना है, यानी 1 2 3 4 एंड 6। इसमें देखिए डबल है, ये हो नहीं सकता, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये आपका आंसर जो है वो हो सकता है, क्योंकि यूनियन में आपका 1 2 जो है वो एक दफ़ा लिखा हुआ है और बाकी 3 4 6 आपने यहाँ से उठाया और 1 और 3 आपने यहाँ से उठाया, ठीक है। तो यूनियन में व्यूअर्स तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सिवाय इसके कि जो कॉमन हो वो एक दफ़ा लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होते वो भी साथ लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट व्यूअर है हमारा क्वेश्चन, 5x² + 5 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ। तो इसमें हम जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इसमें देखें x है, इसकी मैक्सिमम पावर को देखा जाता है, तो मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो लिहाजा इस ये भी कौन सी डिग्री की है, सेकंड डिग्री। cos 90 - 0, 90 - 0 का मतलब ये होता है कि आप अगर इस तरह एक एंगल ड्रा करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री एंगल है, तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो cos है वो 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब है कि 90 में से माइनस समथिंग है, तो इसका मतलब है कि आप इसी क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है कि cos 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में, और फिर साइन थीटा को आपने देखना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये आपका नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। तो व्यूअर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और इसलिए आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन है, when both sides of an inequality is multiplied by -1। inequality कहते हैं जिसे हम लेस देन, ठीक है, या ग्रेटर देन साइन कहते हैं। तो अगर सपोज x लेस देन y हो, ठीक है, तो फिर क्या कहता है, अगर इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये चेंज फ्रॉम ग्रेटर टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर से क्या हो जाएगा। तो ये रिमेंबर याद रखें कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यानी -x, और ये साइन जो है ये उल्ट हो जाता है, ठीक है, यानी लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन से लेस देन और लेस देन से ग्रेटर देन। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपने देखा कि आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स चेंज फ्रॉम ग्रेटर टू लेस, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमारा क्वेश्चन है कि विच वन सिंगुलर, विच वन इज सिंगुलर। सिंगुलर कहते हैं कि जब आप डायगोनल मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यानी 6 3s आर 18 माइनस 9 2s आर 18। तो देखिए व्यूअर्स ये 0 के बराबर आना चाहिए, अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि आपका मैट्रिक्स ये सिंगुलर है, ठीक है, जैसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बाकी अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई करके देख लें तो वो आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसका 0 जब आंसर ना आए तो इसका मतलब है कि वो
आपका जो कॉलम है वो सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसमें ए होगा। नेक्स्ट भी हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखें कि 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो इसलिए इसके 2 रूट्स हमेशा और निकलते हैं। तो व्यूअर्स ये था आज हमारा मैथमेटिक्स का लेसन, जिसमें आपको हमने कुछ नए सवालात बताए। इन सवालात के मुताबिक आपने मज़ीद मैथमेटिक्स की बुक में देख लेना है, या और भी आपको इसी किस्म के पैटर्न के सवाल आते हैं। तो दुआओं में याद रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है और आपने इस नेक काम में हिस्सा लेना है, और आपने उन गरीब बच्चों तक ज़रूर पहुंचानी है जो हमारे भाई अभी तक अकेडमीज़ में नहीं आ सकते, और वो घरों में ताकि बैठकर इन वीडियो से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।